कैंपेन्स बना के कैंपेन्स क्रिएट करके जो सर्च टर्म्स हैं जो कि बायर्स उस प्रोडक्ट को लेने के लिए सर्च कर रहा है उनको आप टारगेट करते हैं थ्रू कैंपेन्स। ठीक है, सही है। आपने के टाइप्स भी पढ़े होंगे, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर ब्रांड्स, स्पॉन्सर डिस्प्ले और डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स है। मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ आप लोग ब्लैंक ना रहे, मेरे साथ ब्लैंक ना रहे, ताकि आपको जरा आइडिया हो इन चीज़ों का। राइट, कोई कीवर्ड बताया मुझे जल्दी क्विक। ईद उल अज़हा। हाँ, ईद उल अज़हा। प्रोडक्ट का नाम बताया। अच्छा, फ्रिज ऑर्गेनाइजर। फ्रिज ऑर्गेनाइजर। चलो खैर है, कोई नहीं, गलत टाइप कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है? बेसिकली इट्स ऐड, ऑर्गेनिक प्लेसमेंट तो नहीं है। ठीक है, नीचे में आता हूँ। सारी रो किस चीज की है? ये भाई ये देखें क्या चीज है, सारा स्पॉन्सर्ड रो है। ठीक है, ये हमारे पास एसपी की लाइन है जिसे कहते हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट। ऊपर जो है एसबी की है स्पॉन्सर ब्रांड। ठीक है, नीचे में आता हूँ। Amazon ने इतना कंजेस्टेड कर दिया है ना, एड्स से सारा एड्स ही एड्स कर दिया है सीआरपी को। ये देखिए, ये हाईली रेटेड भी स्पॉन्सर्ड में आता है। ये देखें अगेन ऐड, ये एक अनदर टाइप है स्पॉन्सर प्रोडक्ट की। राइट, वीडियो की। नीचे आता हूँ मैं, रेस्ट ऑफ सर्च के स्पॉट्स हैं एड्स के। आप देख रहे हैं ना, ये के साथ लिखा हुआ है, ये देखें स्पॉन्सर्ड स्पॉट्स। एसडी में कोई यहाँ पे, हाँ ये देखिए ये साइड में लगा हुआ है, ये आपका एसडी ऐड है। इसकी विजिबिलिटी बड़ी प्यारी दिखती है। आप अंदर जाएंगे तो अंदर भी आपको मिलेंगे स्पॉन्सर प्रोडक्ट भी मिलेगा, स्पॉन्सर डिस्प्ले भी मिलेगा। राइट, उम्मीद है कि आप लोगों को मैच टाइप सारे पता होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, ब्रॉड मैच। अब चाहते हैं मैं बताऊं तो मैं बता देता हूं, बट ये आई थिंक आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा एंड सो ऑन। अब कहते हैं तो मैं बता देता हूं, बोले कुछ मेरे साथ। बताएं सर। ठीक है, एक कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं अपने कैंपेन में टारगेट करता हूं फ्रिज ऑर्गेनाइजर। मैंने एग्जैक्ट में टारगेट कर दिया अपने कैंपेन में, सही है। अब मेरी जो ऐड है इसी फ्रिज ऑर्गेनाइजर पे शो होगी, यहीं पे इसी कीवर्ड पे शो होगी। लेकिन अगर मैंने इसको टारगेट कर दिया फ्रेज मैच में, तो अब ये फ्रिज ऑर्गेनाइजर पे शो तो होगा ही होगा, इसके साथ होगा फ्रिज ऑर्गेनाइजर फॉर होम्स या वाइट फ्रिज ऑर्गेनाइजर। ये आप देखें, ये आ रहा है, ये देखें फ्रिज ऑर्गेनाइजर एंड स्टोरेज, फ्रिज ऑर्गेनाइजर एंड स्टोरेज क्लियर, फ्रिज ऑर्गेनाइजर एंड स्टोरेज क्लियर ड्राइव्स। आपके पास ये फ्रेज मैच होगी। आप इसको अगर ब्रॉड में टारगेट करते हैं तो आप इसी तरह ये फ्रेज में तो नहीं आएगा, बट ये दोनों कीवर्ड्स आपके सर्च टर्म में आपको मिलेंगे। सो दैट्स अ ब्रॉड मैच। तो आई थिंक प्रीटी सो फार जो छोटी बेसिक्स हैं वो मैंने बता दी है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आहिस्ता ऊपर लेवल पे जाए। इस तरह सारी कैंपेन्स, मैच टाइप, एड टाइप, इसको हम किस तरह स्ट्रेटजाइज, ठीक है, हम इसको किस तरह स्ट्रेटजाइज करें। थोड़ा सा एक 2-3 मिनट के लिए हम पीपीसी से हटते हैं, जरा टिपिकल बिजनेस पे आते हैं। ठीक है, हाँ, केपीआई सबको पता है। आई एम श्योर इधर जो एडवांस वाले हैं तो पता है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, केपीआई पता है? सबको पता है सीटीआर क्या होता है? सबको पता है इंप्रेशंस क्या होते हैं, सेशन क्या होते हैं? अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से मैं आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, ताकि आप, मैं चाहता हूँ आप वॉइड ना फील करेंगे, मैं ऊपर से गुजर करूँ। ठीक है, केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, जिससे हम कैंपेन्स परफॉर्मेंस को जज करते हैं कैंपेन मैनेजर की। हमारे पास इंप्रेशंस हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कीवर्ड सर्च किया, मैंने ये लिया, ये ऐसे मैंने कीवर्ड सर्च किया, ऊपर मुझे ये नजर आया, ये आप देख रहे हैं, ये वाला, ये एक इंप्रेशन, इस बंदे पे एक इंप्रेशन चला, इसको कहते हैं इंप्रेशन। मैंने यूं क्लिक किया, ये देखिए मैंने क्लिक किया, ये इसको आप क्लिक भी कह सकते हैं, इसको आप सेशन भी बोल सकते हैं। ये इस बंदे का एक सेशन हो गया, राइट।
CDR, क्लिक थ्रू रेट, क्लिक टू रेट इसको बोलते हैं कि आपके कितने इम्प्रेशंस में से आपको कितने क्लिक मिलते हैं, राइट? मल्टीप्लाई बाय 100 कर ले तो आप CTR क्लिक थ्रू रेट परसेंटेज हो जाए, ठीक है? और बताएं मुझे कौन कौन सी KPIs है इस तरफ से, कौन कौन सी KPIs है? CPC आ जाता है आपका, ठीक है? CBR है आपका, CBR है जो आपके जो क्लिक्स पढ़ रहे हैं, आपके लिस्टिंग पे जो क्लिक्स पढ़ रहे हैं उनमें से कितना को खरीद के जा रहा है बंदा। सो क्लिक्स बाय ऑर्डर्स इनटू 100 इज इक्वल टू CBR, कितना आपका कन्वर्जन रेट है, ठीक है? तो ये कुछ KPIs थे। अब थोड़ा सा कुछ 1 2 4 5 मिनट जरा PVC से हटते हैं, जरा बिजनेस साइड से देखते हैं, इन्हीं एड्स को हम फिर कनेक्ट करेंगे, राइट? हफ्स मॉडल किसी ने सुना है? रिटेल का एक प्रिंसिपल है हफ्स मॉडल। हफ्स मॉडल बिजनेस रिटेल का एक प्रिंसिपल जो कि बड़ा सिंपल सा है, जो कि स्टेट करता है कि एक स्टोर की, बिजनेस की, आप अपने आसानी की एक दुकान के शॉप के, राइट? 2 चीजों पे डिपेंड करती है और वो है नंबर 1 साइज, या आप स्लैश एम्बियंस कर लो कि वो कितना प्यारा लग रहा है, राइट? साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। नंबर 2 इस पे डिपेंड करता है कि वो कस्टमर की जर्नी से कितना दूर है। मैं आपको अब इसको मैं थोड़ा सा इसमें यहाँ पे आपको कनेक्ट करके बताता हूँ। नंबर 1 मैंने क्या बात की कि एक स्टोर का, एक बिजनेस का रिलेशनशिप 2 चीजों से है। नंबर 1 स्टोर के साइज से या उसकी एम्बियंस से। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, एक मार्केट है, ठीक है? उसमें सारे कंप्यूटर्स की दुकानें हैं, ठीक है? गुलाजी में आप जाएं, अब एक फुल गली है जिसमें सारे एक ही आपको प्रोडक्ट मिलेगी, लेकिन कोई एक ऐसी शॉप भी होगी जिन्होंने बड़ा प्यारा सा सजाया होगा और की स्पेस भी काफी वाइड होगी, तो अब इसलिए आप लोग अट्रैक्ट होंगे। यस यस यस, तो पहला रूल इसका ये है। और दूसरा मैंने क्या बताया, डिस्टेंस मैटर करता है, ठीक है? अगर वो फॉर एग्जांपल अब मुझे चाहिए हार्ड डिस्क चाहिए, SSD मुझे चाहिए, अब दुकानें यहाँ पे गुलाजी में भी है और उधर आपको खार साइड पे भी मिल जाएगी। अब मुझे ये बताएं, आपका पेट्रोल किस पे ज्यादा लगेगा, या आपकी तरह मानना है किस पे खर्च होगी, या आप कहाँ से बाय करना चाहेंगे? गुलाजी से बाय करना चाहेंगे। आपके लिए कस्टमर जर्नी थोड़ी आसान है, राइट? अब जरा इसको यहाँ पे समझते हैं। मैं आया यहाँ पे, मैंने सर्च किया फ्रिज ऑर्गेनाइजर। हफ्स मॉडल कहता है कि जो आपके करीब होगा ना, जो स्टोर, जो शॉप आपके करीब होगा ना, वहां पे आपको सक्सेस ज्यादा मिलेगी। ये क्या है? टॉप ऑफ सर्च, सबको पता होगा टॉप ऑफ सर्च है। तो ये कस्टमर की जर्नी से करीब है। So according to the Hufs model, you are gonna get more eyeballs, you are gonna get more visibility, you are gonna get more conversion rate here. Right? हाँ, वो अलग बात है, आपको CPC जरा ज्यादा यहाँ पे पड़ेगा, खर्चा ज्यादा होगा बिकॉज आप प्रीमियम चीज ले रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है? इसी तरह मैंने जो स्पेस की बात की है कि थोड़ा एम्बियंस अच्छा हो, ठीक है? अब इसको जरा ऐड पे अगर हम अप्लाई करें ना, एक तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बाकी से प्यारा लग रहा है। यस, लोगो है कितना प्यारा, आप देख सकते हैं, ठीक है? 3 उनकी प्रोडक्ट्स लिखी है, प्रोडक्ट कलेक्शन है, ठीक है? प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ऊपर। और दूसरी बात, कस्टमर की रसाई भी बहुत जल्दी है, मतलब डायरेक्ट वो नीचे इस पे आएगा, तो यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा होगी। नीचे आता हूँ मैं, इसको देखिए। अब फॉर एग्जांपल देखें, मैं इस तरह स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये देखिए, इधर बंदा थोड़ी देर अटकता है, यस, हाँ, थोड़ी कुछ सेकंड के लिए अटकता है जी, ठीक है? तो इस अब वही जो मैंने बात किया कि एक दुकान की अगर एम्बियंस ज्यादा होगी, उसका साइज बाकियों से अच्छा होगा, तो वो जरा मजा करेगा और बंदा वहां पे रुकेगा और वो मजबूरन यहाँ पे आके इस तरह क्लिक मारेगा। सेशन मिल गया बंदे को। तो अकॉर्डिंग टू हफ्स मॉडल ये CTR ज्यादा लेके आया। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप बेसिक्स जो बिजनेस के बेसिक्स हैं उनको आप थोड़ा बहुत समझ के आप PPC के
या Amazon एडवर्टाइजिंग के थोड़े आप रूल्स सीख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं मेन बात पे, और ये है वो बात ये है कि मेरे ख्याल में पीपीसी में या कोई भी बिजनेस हो, इट डजंट मैटर सिर्फ पीपीसी हो, कोई भी बिजनेस हो, उसमें दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और वो दो चीज़ों में है, नंबर 1 है ट्रैफिक, नंबर 2 है कन्वर्जन। कैसे? आपने दुकान खोली हुई है, आपको गाहक आता ही नहीं है, आपके पास गाहक आ ही नहीं रहा, आपने तो बस दुकान पर लगाई हुई है, ऐसा ही है, आप लगाए रखोगे, आप बैठे रखोगे, इंतजार करोगे, ट्रैफिक नहीं आ रही ना आपके पास, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? नंबर 2 कन्वर्जन, आपके पास गाहक तो आ रहा है, बट वहां से आपका जो प्रोडक्ट है, वहां से आपका जो ठीक है। तब ये एक हमारा सिंपल सा एक टेबल है जिसमें आप ये देख सकते हैं, नजर आ रहा है आप लोगों को? मैं जूम करूंगा, ठीक है। पहले आते हैं जरा ट्रैफिक। अब एक अकाउंट का फॉर एग्जांपल आपने ट्रैफिक एनालिसिस करनी है ना, तो सबसे पहले ना आपने क्या देखना होगा? आपने देखना होगा कि CTR कैसा है आपका। अब नजर आ रहा है आपको? CTR कैसा है आपका? CTR के लिए आप क्या क्या चीजें देखते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपकी मेन इमेज कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपका इमेज दूसरे से डिस्टिंग्विश करेगा, तो क्लिक होगा आपके अकाउंट उस पे, लिस्टिंग पे, ठीक है। मेन इमेज अब सारों ने जैसे लगाए हुए हैं, तो आपका भी नॉर्मल CTR होगा, तो आगे कन्वर्जन में मसला होगा। नंबर 2 आपकी रेटिंग्स पे, ऑब्वियसली बायर से जो बायर है वो आपकी रेटिंग देख रहा है कि सेलर की रेटिंग कैसी है, वो भी आपका इफेक्ट डालता है CTR पे, जो आप ट्रैफिक लेके आ रहे हो अपनी लिस्टिंग पे, राइट। प्राइस भी देखता है, क्योंकि उसको सारी लिस्टिंग, सारी दुकानें नजर आ रही है ना, राइट, सारी दुकानें इसको नजर आ रही है। अच्छा, इसने प्राइस टैग लगाया हुआ, ये ज्यादा है, कम है, अकॉर्डिंग टू द नीश, मैं ऐसे नहीं कह रहा, ऊपर ज्यादा वो नीश के हिसाब से डिपेंड करता है, बट प्राइस आपका CTR में करता है। टाइटल आपका बहुत मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? एक बंदे को चीज चाहिए, आया, उसने अपनी टाइटल में वो चीज ही डिस्क्राइब की हुई है जो एक बायर को चाहिए, राइट, तो वो भी आपके क्लिक थ्रू को मैक्सिमाइज करता है, ठीक है। अच्छा, अब CTR दो एरोस के लिए, ठीक है, आपका ज्यादा होगा कम होगा, ये किस तरह इस पर डिपेंड करते हैं। नंबर 1 बैकएंड किस तरह जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो ना, स्टार्ट में आप उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो सारा जो कंटेंट है, बुलेट्स हो गई, टाइटल हो गई, प्रॉपर मैक्सिमाइज करते हो, उसमें SEO काफी अच्छी डालते हो। सो एक टर्म है जिसको कहते हैं किसी भी मैपिंग, SN मैपिंग, राइट। तो आपका SN अच्छी तरह मैप हो जाएगा और वो रेलेवेंट कस्टमर को देखेगा, राइट। फॉर एग्जांपल एक नीश है जिसमें कलर्स कंट्रास्ट बहुत ज्यादा है, ब्लैक भी है, वाइट भी है, ये फलाना ढूंढा। अब अगर आपने बैकएंड में वो सही वो ब्लैक वाला ऑप्शन टिक किया हुआ है ना, सो वो जो ब्लैक को क्लिक करेगा, सो आपको Amazon आपको प्रायोरिटी देगा कि ऑब्वियसली इसको ऊपर लेके आओ, ऊपर शो करो, जो कि अगेन आपको क्लिक थ्रू में मदद देगा। ऑर्गेनिक रैंकिंग से पता है ना सबको, ये इस साइड वालों से पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये ऑर्गेनिक रैंकिंग्स है, देखिए ये मैं यहाँ पे है, ये ऊपर का रो सारा ये एड्स है, ये एड टॉप ऑफ सर्च है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स है, ये देखिए ये रो सारा ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक ऊपर आई हुई है, राइट। ये आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग्स है। यहाँ पे ये देखें, ये भी ऑर्गेनिक का रो है, ये सारा ऑर्गेनिक का रो है। फिर ये ऐड आ जाता है, ये फिर से यहाँ पे एड्स है, लेकिन ये वाला जो है ये फिर से ऑर्गेनिक है। सो अब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, ऑर्गेनिक रैंकिंग के लिए क्या चेक करें? ऑर्गेनिक रैंकिंग के लिए बहुत मैटर करता है आपकी
एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी कैसी है। मैं जरा जूम आउट करूँ, ठीक है। किस तरह मैटर करती है? इस तरह मैटर करती है कि अब अच्छा ये डिफरेंट प्लेसमेंट्स, राइट। ये ऊपर आपका टॉप ऑफ सर्च आ गया, ये सारे आपके रेस्ट ऑफ सर्च हैं। मैं किसी भी प्रोडक्ट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये प्रोडक्ट पेजेस के आपके स्पॉट्स हैं ये सारे, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप अपने एड स्ट्रेटजी में किस जगह को टारगेट कर रहे हो। आप टॉप ऑफ सर्च को टारगेट कर रहे हो, आप प्रोडक्ट पेजेस को टारगेट कर रहे हो, रेस्ट ऑफ सर्च को टारगेट कर रहे हो। रेस्ट ऑफ यूजुअली तो ये है कि टॉप ऑफ सर्च पे जो आपकी कन्वर्जन रेट है वो ऑब्वियसली आपकी ज़्यादा होगी, बट अगेन नीशेस पे डिपेंड करता है। ऐसी नीशेस भी आप ये देखिए टॉप ऑफ सर्च पे नहीं चलती, आप जोर लगा लो वहाँ पे आप पहले पहुँच नहीं सकते, इतनी हाई बिड्स होती हैं, पहुँच भी जाते हैं वहाँ पे आपकी कन्वर्जन नहीं आती और आपको दूसरी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है, प्रोडक्ट पेजेस पे जाना पड़ता है, रेस्ट ऑफ सर्च पे जाना पड़ता है। सो आपकी ये स्ट्रेटजी बहुत मैटर करती है। अगेन एक और फैक्टर ये है कि क्या आप जो आपके पास जो सारी जो एड टाइप्स हैं, क्या वो आप अपडेट कर रहे हो, आपके पास ब्रांड, आप ब्रांड रजिस्टर हो, आपके पास स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले जो है आपके पास ये एड्स हैं, आप यूटिलाइज कर रहे हो, अपनी विजिबिलिटी आप आगे बढ़ा रहे हो, ये भी आपको बहुत मैटर करता है। अच्छा, ट्रैफिक आ रहा है नीश में थ्रू सर्च टर्म्स, वो सारे उस पे जा रहे हैं, सारे कंपेटिटर्स पे जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो क्या आपकी स्ट्रेटजी ऐसी है कि आप अपना जो क्लिक शेयर है और इस तरह इंक्रीज करो कि जो बाकी सेलर्स पे भी आ रहे हैं ना ट्रैफिक, आप उनसे भी छीन लो? क्या आपकी स्ट्रेटजी ऐसी है कैंपेन स्ट्रेटजी? तो ये कुछ बातें थी जिस पे आपका ट्रैफिक डिपेंड करता है। जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना कि गाहक मैटर करता है, गाहक को आपके पास आना चाहिए, आपके पास गाहक आएगा तो आप उसे कन्विंस करोगे अपना प्रोडक्ट खरीदने में, राइट। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? जी। आवाज नहीं आ रही मुझे। यस सर। जो मैंने दूसरा केपीआई को बताया और वो है कन्वर्जन। अब गाहक आ गया आपके पास, क्लिक कर लिया उसने आपके प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट की लिस्ट पे, अब उसको आपने कन्विंस करना है कि आप ले लो मुझसे। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, देखिएगा आप इमेजेस पे भी डिपेंड करता है आपकी जो ऑब्वियसली सारा कंटेंट, इसमें मोस्टली कंटेंट वगैरह आ जाता है, बुलेट्स आपके कैसे हैं, सारा कुछ आपने इसमें बताया हुआ है, एक जो फीचर है, डिटेल्स है आपकी प्रोडक्ट्स की वो बताया हुई है आपने। एबीसी कंटेंट कैसा है? एबीसी कंटेंट पता है सबको, इधर वाले सबको पता है एबीसी कंटेंट, ए प्लस कंटेंट क्या होता है? दिखा देता हूं। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे आया, ये खोला मैंने, ये रही आपकी बुलेट्स, ये आपकी रही सारी पिक्चर्स। मैं नीचे आता हूँ, आई होप इसका हाँ है, ये इसका रहा EBC कंटेंट। जो ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं उनको मिलता है, राइट। ABC कंटेंट आपका कैसा है उस पर डिपेंड करती है आपकी कन्वर्जन, काफी हेल्प करती है उसमें। हाँ, रिव्यूज भी आपके बड़े मैटर करते हैं। आया आपको आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की हुई है, अभी मुझसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट 6 महीने लगते हैं, आप अपना USP ऐड करते हो, ऐसे नहीं कि बेसिकली प्रोडक्ट लॉन्च किया 1 महीने में आप सोर्स करवा लिया। आपका प्रोडक्ट आपने अच्छी रिसर्च की होगी तो आपको ऑब्वियसली कम खराब रिव्यू मिलेंगे। तो रिव्यूज भी आपके बड़े डिपेंड करते हैं। अभी मुझे लगता है कि शायद अभी थोड़े से जो रिव्यूज की जो वेटेज है थोड़ी सी कम इस तरह हो गई है कि किसी ने देखा है वो जो नीचे नंबर ऑफ यूनिट्स लेके हुए आते हैं कि लास्ट वीक में इतने बॉट किए गए हैं सम स्पेसिफिक कैटेगरीज में, सम स्पेसिफिक कैटेगरीज में अमेज़न टेस्ट कर रहा है उसको, वो बड़ा चेंजिंग फैक्टर हो सकता है।
जरा रिव्यूज को मिनिमलाइज करने का रिव्यूज 2019-20 में चलते थे, 21 तक चलते थे हाँ जब लिस्टिंग प्रमोटर बिल्कुल मैं भी वही बिल्कुल तो उसको ना वो रिव्यू का फैक्टर अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल में कम कर रहे हैं, थोड़ा चांस दे रहे हैं नए सेलर्स को। अब जो जिसकी वेटेज ज़्यादा होगी ना उसकी रिव्यूज को भी ऊपर, पहले तो इस तरह था ना कि आपके टॉप रिव्यूज ऊपर होते थे, अब मोस्ट रिसेंट सबसे पहले शो हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, वो कोई पूरा आ जाता था ना और वापस सर ऊपर बैठ जाता था तो आप रिपोर्ट रिव्यूज करके हम लोग उसको डाउन कर देते थे। हाँ अब मोस्ट रिसेंट में सबसे टॉप पे वही शो हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो रिव्यूज को ना अमेज़न थोड़ा लो करने लग गया, बाकी जो चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं उसके अलावा आपकी जो वीडियो है बड़ी मैटर करती है, क्योंकि वीडियो ऑब्वियसली जो भी वीडियो कंटेंट होता है थोड़ा एंगेजिंग होता है। सो जितना आपका कस्टमर आप अपने पेज पे एंगेज करोगे आप उसको इतना ही कन्विंस करोगे अपना प्रोडक्ट बाय करने के लिए। डीबीसी के बारे में थोड़ा नॉर्मल जिसके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं होती, जो ब्रांड रजिस्ट्री नहीं होते, ठीक है, उनको अमेज़न जो उनकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ना वो वैसी सिंपल वो लिखने की ज़्यादा देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। बट ब्रांड रजिस्टर सेलर्स को जो ब्रांड रजिस्ट्री की होती है उनको अमेज़न ये लेवरेज देता है कि आप अपनी जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ना वो आप इन द फॉर्म ऑफ दिस कंटेंट, जो ग्राफिकल डिज़ाइन ग्राफिक है इन्फोग्राफिक्स है, इस फॉर्म में आप अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लगा सकते हो। ऑब्वियसली अब ये थोड़ा ब्रांड लग रहा है ना, इसकी जगह अगर सिर्फ लिखाई होती और इस तरह के बस वर्ड्स होते तो क्या वो अच्छा लगता है, ये अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है ना, इसमें ग्राफिक्स भी है, इसमें इन्फोग्राफिक्स भी है, तो ये लेवरेज देता है अमेज़न ब्रांड्स है। ठीक है, समझ आ गई है? ऑब्वियसली इन दो चीज़ों के साथ थोड़ा प्राइस बल्कि बहुत ज़्यादा मैटर करने लग गई है। प्रॉफिट है आपको, सॉरी आपके मार्जिन्स कैसे हैं, क्या आया आप जो आपकी नीश है उसके कंपेटिटिव है आपके जो मार्जिन्स है, ठीक है, नहीं है तो आपने सोर्स एक्सपेंसिव किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो प्राइस वॉर्स होती हैं, प्राइस वॉर्स ये होती हैं कि अक्सर नीचेस में ये होता है कि जो एक प्राइस एक सेलर जो है प्राइस नीचे करता है, दूसरा भी कर देता है, तीसरा भी कर देता है और आपके पास कोई चारा नहीं रहता उस प्राइस पे बेचने का, क्योंकि आपकी कन्वर्जन ऑब्वियसली बहुत डाउन हो जाती है। सो क्या आप ऐसी नीश में हैं जिसमें प्राइस वॉर्स है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको देखनी होती है व्हेन यू आर गोइंग टू लॉन्च, व्हेन यू स्पेशली व्हेन यू आर इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। फॉर एग्जांपल अब आपने सोर्सिंग भी कर ली है, राइट, लेकिन आपने प्रोडक्ट आपकी इन्वेंट्री में पड़ी हुई है लेकिन आपके मार्जिन्स थोड़े कम है, राइट, लेस देन 20 हो गए जितनी भी आप कह दें कम है। अब आप कोशिश करो कि ऊपर जो मैंने सारे फैक्टर बताए हैं ना उनमें आप एक्सेल करो, ये इन चीज़ों में एक्सेल करो, आप अपना कंटेंट फुल तगड़ा बनाओ, अपनी ब्रांड को अपनी लुक दो, अपने ग्राफिक पे काम करो, एड स्ट्रेटेजी को मजबूत बनाओ। इन चीज़ों में जब आप एक्सेल करते हो ना, फिर अगर आप थोड़ा महंगा भी बेचो ना तो आप एक ब्रांड जब प्रॉपर खुद को बनाते हो ना, मनवाते हो नीचे, फिर आप थोड़ा महंगा बेच भी सकते हो। सो ये कुछ these were about traffic and conversion. I hope कि मेरी बातें सर के ऊपर से नहीं गुजर रही, मुझे सिर्फ थोड़ा सा कंफर्म कर दें। सही है, समझ आ रही है? समझ आ रही है? अब जरा डिस्कशन थोड़ा प्रोफेशनल होते हैं, किस तरह आप लोगों के लिए किस तरह फॉर्मेट में बिल्कुल सिनारियो बेस्ड जाए, यू वांट गाइस कि मैं कोई सिनारियोस डिस्कस करूं या इस तरह, मुझे बताएं, थोड़ी हिंट दें मुझे, कम ऑन, मेक इट इंटरैक्टिव। सोच ले, 2 मिनट सोच ले, आप क्वेश्चंस भी अपनी सोच ले, सिनारियो सारा कुछ सोच ले, क्विक यहाँ से
हाँ जी, बैक टू द सेशन। सर ये साइड पर जो पेज के साइड पर जो एड्स लगे हुए ठीक थे है। इसके लिए ब्रांड रजिस्टर की जरूरत है। बिल्कुल एसडी कैंपेन्स हैं, स्पॉन्सर्ड डिस्प्लेस की आपकी ब्रांड रजिस्टर होना जरूरी है, तभी आप उसके लेवरेज ले सकते हो, राइट? ठीक है। तो नहीं मैं करूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना ये मानना है कि पीपीसी के ना बेसिक्स जो है वो आपको गोल के पीने होंगे, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। बेसिक्स जो है आप इस पे बिल्कुल भी ना जाओ कि मैंने ये कोर्स कर लिया, वो कोर्स कर लिया, आपके अपने ईवीएस जो है उसमें सारे बेसिक्स पढ़े होंगे, राइट? पढ़े हुए हैं ना जी बड़े। तो आप बेसिक्स पे फोकस करो, बेसिक्स को आपको गोल के पीने होंगे। जब आप बेसिक्स अच्छे करोगे ना तो तब जाके आप जो बड़ी स्ट्रैटेजीज हैं अकाउंट लेवल पे वो आप खुद से फॉर्मुलेट कर सकते हो, ये मेरा मानना है। अकाउंट इतने बड़े अकाउंट में इतनी छोटी सी चीज आपसे छुपी हुई होगी ना कि आप कहोगे कि ये चीज मैंने देखी कैसी नहीं है, और यकीन करें सारा अकाउंट सारा बिजनेस उस पे डिपेंड करता है। लास्ट ईयर, अब मैं इसकी एग्जांपल आपको, लास्ट ईयर एक ब्रांड आया हमारे पास जो कि ब्रेक इवन में चल रहा था, ब्रेक इवन में चल रहा था, सारा कुछ मैंने उसका टटोला, मैं पूरा 10-15 दिन में लगा हूँ, मुझे उस अकाउंट में गलती नहीं मिल रही कि भाई कहाँ ये फॉल्ट कर रहा है, ऑडिट पे ऑडिट। आखिरकार मुझे एक ऐसा पॉइंट मिला, बहुत सिंपल सा। अच्छा, आपको सच मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 4 स्पॉट्स होते हैं, 4 स्पॉट्स होते हैं ना। हमारे जो सारे ऑब्वियसली वहाँ पे सीपीसी ज्यादा थी, जब सीपीसी ज्यादा थी ना तो हमारे जो स्पॉट्स थे वो हम टॉप ऑफ सर्च पे शो तो हो रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे शो हो रहे थे, 3 पे शो हो जाते थे, 4 पे शो हो जाते थे, 3 पे शो हो जाते थे, 4 पे शो हो जाते थे। ये मसला हो रहा था। अब आपको पता है ना कि तकरीबन 67 है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 68% लोग मोबाइल से अमेज़न सर्च करके बाय करते हैं, राइट? 71 पे एग्जैक्टली इतनी रेशियो बढ़ गई। वो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि मैं इतने बड़े रेंज को मैं मिस कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने बिड्स ऊपर की प्लेसमेंट की गेम की, मैंने सिर्फ प्लेसमेंट की। पहले ही मैं टॉप सर्च में पड़ा हुआ था, मैं यहाँ 2 से उठ के आ गया, यहाँ पे आ गया, और जब मैं यहाँ पे आया ना, माय CTR imploded। बाकी तो हमने जो अपनी लिस्टिंग थी वो अच्छी ऑब्वियसली की हुई थी, इसके लिए तो तैयार थी कि लोग हमसे कन्वर्ट करें, हमसे बाय कर लें, लेकिन हमने बस इतना करना था, और 15 दिनों से मैं इस पे सर कपा रहा था।
यहाँ पर जैसी में आया उस काउंट की अब उसका काया पलट गया, मैं ये कहूँ। मैं आपको दिखाता हूँ उसका आज उसकी क्या हालत है, कहाँ तक उसको हमने स्केल किया। ये इसकी बिजनेस का नेट प्रॉफिट है 61,000 लास्ट मंथ का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, नॉट ग्रॉस प्रॉफिट, मंथली। फ्रॉम ब्रेक इवन टू लास्ट मंथ 61 बल्कि $62,000 प्रॉफिट वाज अ गेम चेंजिंग फॉर दिस ब्रांड। क्या, किस वजह से? छोटी सी ट्वीक की वजह से। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी प्लेसमेंट, मैं उसी बात की तरफ फिर आऊंगा जो मैंने हाफ्स मॉडल बताया था ना। अब शायद आप रिलेट कर पा रहे हो कि आपने दूसरा बिजनेस भी समझ के वो यहाँ पे एप्लीकेट करना है। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने कस्टमर जर्नी को समझा। कस्टमर क्या कर रहा है, अच्छा ये तो मोबाइल से सर्च कर रहा है, अच्छा अगर मैं 3 और 4 स्पॉट पे आ रहा हूँ तो मोबाइल में तो मैं उधर नीचे पड़ा हुआ हूँ। और आजकल तो आपको पता है कि इतनी एड्स आ गई हैं कि पहले प्रोफेशनल के 2 पड़े होते हैं, फिर नीचे जाके ऑर्गेनिक के पड़े होते हैं, फिर जाके आपके वीडियो पड़ी होती है, फिर हाईली रेटेड पड़ा होता है। सो टेक्निकली हम नीचे उधर जाके 20वें पॉइंट में पड़े हुए थे मोबाइल पे। मैंने सिर्फ कस्टमर जर्नी को समझा, उसको कन्वर्ट करके मैं इधर ले गया कस्टमर के सामने, मैंने कस्टमर की जर्नी आसान की and the result was here। Obviously उसके बाद तो फिर स्केलिंग वगैरह का चक्कर था, लेकिन ये दिस वाज द ब्रेक थ्रू ऑफ दिस अकाउंट। एक चीज ऐड करूँ, यहाँ पे हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं ना, वो सिर्फ बुलेट पॉइंट्स और टाइटल पे फोकस करते हैं। ठीक है, जब आप मोबाइल में ऐप ओपन करते हैं किसी भी शॉपिंग अमेज़न की बात कर, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स आपको डिस्क्रिप्शन के बाद शो होते हैं मोबाइल फोन में। तो हमारे लोग वेटेज, हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो वेटेज डिस्क्रिप्शन को नहीं देते डिस्क्रिप्शन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कन्वर्जन। अब डिस्क्रिप्शन में अगर आपने प्रॉपर एसईओ की होगी ना, तो उससे आपका बैक एंड सर्च टर्म इंप्रूव होता है बहुत ज़्यादा, चार्ट में बताऊं बहुत ज़्यादा। और जब आपका ऐड रेलेवेंट कस्टमर के सामने आएगा, क्या होगा, आपका कन्वर्जन उठेगा। एंड कन्वर्जन इज द मोस्ट वेटेज फैक्टर ऑफ योर रैंकिंग। रैंकिंग से तो आप प्रॉफिट में जाओगे, रैंकिंग आपकी होगी तो आप प्रॉफिट में फिर जाओगे ना, राइट। सो इन चीज़ों पे कस्टमर जर्नी को समझना बहुत ही ज़रूरी है PPC, राइट। हम लोग उसको बायर्स के पर्सपेक्टिव में रखते नहीं है ना, नहीं रखते, मसला है हम नहीं लोग रखते। देखें कि एक भाई बार अगर आपको हमने देखो कि अगर मैं ये चीज़ बाय कर रहा था तो क्या करता मैं, मुझसे क्वेश्चन करेगा कि भाई मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे क्या करता। जब मुझे समझ आ गई कि अच्छा अगर मैं होता तो मैं तो लैपटॉप ज़्यादातर इन चीज़ों के लिए यूज़ भी नहीं करता। अगर कुछ मंगवाना होता तो ये जल्दी मोबाइल में रख के मैंने ऐसे सोचा, तो मैंने यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी ट्वीक कर दी। यहाँ अब मैंने मैंने एक स्टूडेंट की एग्जांपल देता हूँ, अदनान भाई मेरे स्टूडेंट, अच्छा। ये ईयर ग्रुप के हैं। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि इनकी PPC उनके स्टार्ट में ऑब्वियसली अक्रॉस हाई जाते हैं। ठीक है। उन्होंने क्या किया कि ये नोट किया कि मुझे किस टाइम पे ज़्यादा ऑर्डर है, किस टाइम, अच्छा, हाँ, ठीक है। अब उन्होंने उस टाइम पे PPC और प्लेसमेंट्स को इनको मैंने समझा दिया, तो उन्होंने प्लेसमेंट टॉप ऑफ सर्च की हाई कर दी थी। अब उधर से इनकी थोड़ी सी कन्वर्जन क्या है ना, वो इंक्रीज हो गई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप देखें कि लोग किस टाइम पे ज़्यादा बाय करते हैं, लोग किस टाइम पे ज़्यादा फ्री होते हैं। टाइम पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन फिर वही बात, उसी का चक्कर है, कन्वर्जन रेट का चक्कर है। अगर कोई आपके अकाउंट पे क्लिक करता है ना और वापस आता है, अमेज़न को क्या लगता है भाई ये तो वापस चला गया, इसको प्रोडक्ट नहीं आया पसंद, ये प्रोडक्ट तो बेकार है। एल्गोरिथम सोचता है, एल्गोरिथम्स पड़े हुए हैं ना, पीछे कोई बंदा तो नहीं बैठा हुआ जो कहेगा कि अच्छा बस नहीं लिया उसने। एल्गोरिथम तो यही कहेगा कि भाई इसको प्रोडक्ट नहीं पसंद आया। ऐसा है क्या क्या कौन सी सर एकॉस के बारे में कुछ बताएं। कॉस्ट के बारे में स्पेसिफिकली पूछिए सर आप कॉस्ट सारी जर्नी पे
पे या किसी पर्टिकुलर फेज में कीवर्ड्स के बारे में कैसे हम उसको प्लेस कर सकते हैं? ब्रॉड बेहतर रहेगा या फ्रेज बेहतर रहेगा, कौन से हम प्लेस करें? तो ऑनेस्टली यहाँ पे मेरे साथ साकिब भाई भी एग्री करेंगे, आपको टेस्ट करना होगा, ऐसा ही है। PPC is all about testing. इट्स अबाउट टेस्टिंग। ऑब्वियसली पहले आप दिमाग तो ऑब्वियसली लड़ाएंगे, जब आप पीपीसी जो आपकी जो कीवर्ड रिसर्च है उसमें भी आपको उधर ही पता चल जाता है मेरा कौन सा फ्रेज में वर्क करेगा अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड डेप्थ ऑफ दैट नीश। क्या मेरे एक नीश में जो क्या कहते हैं उसको रूट कीवर्ड्स, क्या रूट कीवर्ड से मेरे ज़्यादा लॉन्ग टेल निकल रहे हैं, तो मैं कौन सी फ्रेज मैच पे जाऊँ? एक स्ट्रैटेजी आपके सारे प्रोडक्ट पे अप्लाई नहीं होती, नहीं होता। हर एक प्रोडक्ट की नीड डिफरेंट है, उसकी हर बिहेवियर आपका डिफरेंट है। प्रोडक्ट जिसकी अभी हमें रिसेंटली पढ़ रही थी कि टॉप ऑफ सर्च पे 15 बिट पढ़ रही थी और प्रोडक्ट खुद $10 का है। अब एक क्लिक पे $15 खत्म। अभी हुला हुप बड़ा मशहूर हुआ था, उसकी 7.5 पाउंड के थे। उसको हमने क्या किया, हमने इसको नीचे रेस्ट ऑफ सर्च पे ऑप्टिमाइज किया। रेस्ट ऑफ सर्च पे हमने ऑप्टिमाइज किया, हमने एसटी सही तक नहीं चलाई। रेस्ट ऑफ सर्च प्रोडक्ट पेजेस इन दो पे आपने पे किए, एसटीसी उस नीच को हमने उड़ा दिया। ऐसी ऑफेंस स्ट्रेटजी थी। थोड़ी मिथ्स पे बात कर लें, पीपीसी के मिथ्स पे। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ मिथ्स हम थोड़े से डिस्कस करें। किस को लगता है कैंपेन बंद करने से उसकी हिस्ट्री उड़ जाती है? हाथ खड़े कर। आपको लगता है? इस लॉजिक के पीछे आप क्या वो करते हो? कुछ आपका अपना एक्सपीरियंस है, कुछ है इसका? एक्चुअली कुछ टाइम के लिए बंद होना था। कितने टाइम के लिए? टाइम कुछ बंद था। कुछ है वो उस तरह की परफॉर्मेंस में दे रही होती है, जैसे पहले कन्वर्जन उससे आ रही होती है, जो रॉस होती है उसके KPI उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती, जबकि हमारा उसका मतलब टॉप ऑफ रिसर्च हो गया, रेस्ट ऑफ रिसर्च हो गया, उस तरह की परफॉर्मेंस। ये फुल में है। अगर आप साल वगैरह गिरी बंद करते हो तो ऑब्वियसली आपके उसमें, क्योंकि इंसान बात तो आपकी जो नीश की डायनामिक्स है वही चेंज हो गई होगी। ऐसा ही है, सीपीसी आपकी कहाँ से कहाँ चली गई होगी। आपने अगर दोबारा ऑन कर दिया है ना, तो अब आप देखें कि मुझे जो ऑन पे पहले मुझे जो प्लेसमेंट मिल रही थी ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये लोग मिस कर देते हैं। अब महीने बाद आप खोलोगे, आपको तो लग रहा है मेरी कैंपेन वर्क नहीं कर रही, बट पहले जब आपकी ऑन थी तो आपकी कैंपेन पड़ी थी तो टॉप ऑफ सर्च हो। महीने के बाद और कंपेटिटर आया, वहाँ पे कंसोलिडेट किए। कंसोलिडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमेज़ॉन जब एक प्रोडक्ट लगातार एक प्लेसमेंट परफॉर्म करने लग जाता है ना, तो अमेज़ॉन उसको अपने सीपीसी उसको कम देने लग जाता है, फिर आपके लिए दोबारा वो स्पॉट लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तभी आपको लगता है कि मेरी जो कैंपेन खराब हो गई। नहीं, आप उसी प्लेसमेंट पे उसको दोबारा लेके जाएं। वही कैंपेन अगर हम लोग ना स्टार्ट करें, उसकी ऐड कॉपी बनाएं, क्या वही कैंपेन हम दोबारा ऑन नहीं करते, बट सेम एज इट इज हम लोग ऐड कॉपी बनाते आपकी हिस्ट्री सिरे से होगी, हैं, बिल्कुल स्टार्ट से आपकी हिस्ट्री होगी। वो हिस्ट्री वो वाली गई, वो वो वाली गई, आपकी नई सिरे से हिस्ट्री शुरू हो गई और कैंपेन बिल्कुल नहीं है। सिनेरियो नहीं, लेकिन देख जो पहले से है वही होना चाहिए, क्योंकि वो फिर हिस्ट्री दोबारा बिल्ड होती है ना, न्यू। अगर एक की हिस्ट्री नहीं चल रही हो, सही फॉर एग्जांपल कोई एक कीवर्ड उसकी हिस्ट्री नहीं चल रही, मंथ या 2 मंथ से चल रहा है, फॉर एग्जांपल उसको मैं मंथ बाद दोबारा क्रिएट करता हूँ अच्छे जाते, तो क्या आपको क्रिएट करनी चाहिए, ये बड़ा दिस इज गुड। बिल्कुल भी नहीं करती ना, अब आपको रिक्रिएट करनी चाहिए। टेस्टिंग आप वो भी नहीं चलती, आपको फिर से रिक्रिएट करनी चाहिए। आपने आपका एग्जैक्टली चल रहा था, अभी आपने दोबारा बना दी, वो नहीं चल रही, इसको फ्रेश पे बना। अच्छा, ये जैसे टाइम ट्रैकिंग करनी होती है ना, टाइम के लिहाज से हम लोग कंटेंट्स को एक्टिव हो बंद करते हैं। हाँ जी, लोड क्या होगा? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बेफिक्र उसको अपने जो भाई ने जो टाइम पार्टी की बात की है उसके हिसाब से बंद करे, ओपन करे, कुछ भी नहीं होता। लेकिन उससे ये कि आधा पूरा घंटा पहले ओपन करें। हाँ ऑब्वियसली, बिल्कुल। आपने 8 बजे आपकी स्पाइक ऊपर चढ़ रही है बिजनेस रिपोर्ट्स में, आप 7 बजे ओपन कर दें, 7:30 बजे कर दें आप उसको ओपन। मेरी जो दूसरी जो एक और बात है, मैं
मैं खुद अपने कैंपेन्स में, हालांकि मैं हम एजेंसी में हमारे करते होते हैं, मैं जो मॉडिफायर है ना, टॉप ऑफ सर्च मॉडिफायर, मैं खुद पर्सनली नहीं लगाता। कौन कौन लगाता है टॉप ऑफ सर्च मॉडिफायर? बुरी बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि टॉप ऑफ सर्च लगाना बुरी बात है, इट्स गुड। आप अपने इसके मुताबिक ऑप्टिमाइज कर रहे हो अपने जो कैच की बात है, लेकिन नीच डोमिनेंट कर रहे हैं। हाँ नीच डोमिनेट करते हैं। जब भी आप स्टार्ट लेते हैं ना, इसमें आप सिनेरियो ये होगा कि अगर लेट्स सपोज 0 से स्टार्ट है, न्यू लॉन्चिंग है, तो फिर आप उसकी हिस्ट्री क्रिएट करके आपने टॉप ऑफ सर्च किया। टॉप ऑफ सर्च, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मैं कह भी रहा हूँ कि इट्स नॉट अ बैड थिंग। मैं अपने पर्सनल वो आपको बता रहा हूँ, पर्सनल जो मेरी 2 साल की मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैं अब नहीं करता टॉप ऑफ सर्च। प्रोडक्ट के जिस पे ज़्यादा फॉर एग्जांपल आपको मिल रहा है टॉप ऑफ सर्च 2 पे $2 सही है, और एक कैंपेन में आपने डायरेक्ट $2 लगा दिया, बिड $2 लगा दी, दूसरी में आपने क्या कर दी $1 लगा दिया विद द 100% टॉप ऑफ सर्च मॉडिफायर, सेम कीवर्ड, सेम मैच टाइप। Amazon एल्गोरिथम पहले पेज बिड होना चाहिए, पहले पेज बिड को जब इस तरह वो लगता है ना, बिडिंग जब लगती है 3001 5000 ये इस तरह जो बिडिंग लगती है ना Amazon के एल्गोरिथम की, तो पहले वो फायदा देगा या कंसीडर करेगा इस चीज को, वो $2 की बिड, तब जाके बारी आएगी $1 प्लस 100% टॉप ऑफ सर्च। क्योंकि $2 की सबसे हाईएस्ट है। बेस बिड है ना, बेस बिड पे डिफरेंट है ना। अच्छा, मैंने एक सिनेरियो अप्लाई किया, हाँ जी, बिड लगाई थी 0.10 0.10 सेंट्स, 10 सेंट्स होती ठीक है, और प्लेसमेंट करनी थी 900%। ठीक है। वो रिजल्ट मुझे अच्छा दे रहा था एज कम्पेयर टू अगर मैं जो है ना टॉप ऑफ सर्च लगाता था, लेट्स गो 50 सेंट्स की, और 100-200% लगा ली। ये सारे काम हमने भी किए, बट बेस बिड बड़ी ज़्यादा है। अभी आज आप ये बात ट्राई कर लो और फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। देखो मैंने 10 सेंट्स लगाई, हाँ 900% कर दिया, तो वो हो गया अब 90 सेंट्स की। एग्जैक्टली, और फिर आप वही 90 सेंट्स उधर लगा लो, आपको रिजल्ट इंप्रेशन के लिहाज से खुद बहुत मिल जाएगा। बस आप प्लेसमेंट ज़रा ट्राई कर लेना, कौन कौन सा प्लेसमेंट वो जो सिर्फ 90 सेंट्स है वो आपको विजिबिलिटी देगा, वो आपको विजिबिलिटी देगा। ये पहले वार्म अप नहीं होगी, मैं आपको लिख के देता हूँ। ये जो पॉइंट 1 वाली है ना, ये तो पहले वार्म अप में पूरा टाइम लगाएगी। ये टाइम लेते हैं। एग्जैक्टली ये बड़ा ज़्यादा टाइम लेगी वार्म अप में। क्यों? क्योंकि वो बाकी वाली बिड से लड़ रही है, बाकियों से लड़ रही है, और उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो बाकी बिड को हरा सके। ठीक है, अब लेट्स गो एक सिनेरियो जिस एक ऐसी नीच है जिसमें एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मैक्सिमम 3 कीवर्ड्स अच्छे हैं। अच्छे क्या मतलब? कन्वर्जन ला के दे रहे हैं। हाँ सिर्फ 3 कीवर्ड्स, हाँ कन्वर्जन ला के दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एंड उसमें एक लॉन्ग टेल है, 2 शॉर्ट टेल। सही है। दो एक लॉन्ग टेल है, एक लॉन्ग टेल है, 2 शॉर्ट दो टेल, शॉर्ट टेल, लेकिन उसके ऊपर बिड्स कंपटीशन हाई है, तीनों पे ज़्यादा है। तीनों पे ज़्यादा। ठीक है, मुझे आप बताएं आपने इसकी रखी क्या स्ट्रेटेजी की है, मुझे थोड़ा वो बताएं। स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एग्जैक्टली रखी है। अच्छा, मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ, आपने इसको फ्रेज ब्रॉड में ट्राई क्यों नहीं किया? किया, ट्राई किया, नहीं किया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो ये 3 कीवर्ड्स है जो इधर उधर से वहाँ। ठीक है, वाटरफॉल कैंपेन्स का नाम सुना हुआ है कभी? जो एक दफा चल जाए उसमें चेंजेस नहीं। नहीं, वाटर कैंपेन्स आर समथिंग एल्स। वाटरफॉल कैंपेन्स, सॉरी, वाटरफॉल कैंपेन्स की स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप उनको सारे मैच टाइप में ट्राई करो,